श्री गणेशाय नमः। ओम गम गणपते नमः। श्री हरि। श्री हनुमान अंक। हनुमान हनुमन मंत्र चमत्कारानुष्ठान पद्धति। लेखक याज्ञिक सम्राट पंडित श्री वेणीराम जी शर्मा। गौड़। सन 1949 ईस्वी में मैं श्री बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड गया था। बद्रीनाथ धाम से 19 यहाँ 20 मील पूर्व आदि शंकराचार्य द्वारा संस्थापित ज्योतिर्मठ ज्योतिष पीठ है। मैंने एक दिन उस ज्योतिर्मठ में विश्राम किया। संयोगवश उस समय ज्योतिर्मठ के तत्कालीन शंकराचार्य श्री 1008 स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती महाराज वहां उपस्थित थे, जो कुछ काल के लिए विश्रामार्थ आए हुए थे। रात्रि में मैं उनके दर्शनार्थ जब सेवा में उपस्थित हुआ, तब वे मुझे देखकर अत्यंत संतुष्ट हुए। कुशल मंगल के पश्चात उन्होंने मुझसे कहा, तुम प्रतिष्ठित वेदज्ञ परिवार के वेदज्ञ विद्वान हो, अतः हम तुम्हें आशीर्वाद रूप में अत्यंत प्राचीन हस्तलिखित हनुमान मंत्र चमत्कार अनुष्ठान पद्धति नाम की यह लघु पुस्तिका दे रहे हैं, तुम इसे स्वीकार करो। मैंने इन उनसे पुस्तिका प्राप्त कर अपना परम सौभाग्य समझा। तत्पश्चात श्री शंकराचार्य जी ने बतलाया कि हमने जो पुस्तिका तुम्हें दी है, यह अत्यंत महत्वपूर्ण और सिद्धिप्रदा है। इसमें 20 मंत्र हैं। प्रत्येक मंत्र का 11,000 बार रुद्राक्ष की माला पर हनुमान जी के किसी भी प्राचीन मंदिर में ब्रह्मचर्य पूर्वक जप करने से सभी मंत्र सिद्ध हो जाते हैं। मंत्रों को सिद्ध कर लेने के पश्चात उनका प्रयोग करने पर कठिन से कठिन कार्य सुसाध्य हो जाते हैं। हनुमान मंत्र चमत्कारानुष्ठान पद्धति के मंत्रों की अनुष्ठान विधि इस प्रकार है। शुभ मुहूर्त में उक्त पद्धति के प्रत्येक मंत्र को अलग अलग 11,000 बार जप करके सिद्ध कर लेना चाहिए। तत्पश्चात आवश्यकता पड़ने पर मनुष्य को स्वयं अपने अथवा दूसरे के कार्य के लिए हनुमान मंत्र चमत्कार अनुष्ठान पद्धति के प्रत्येक मंत्र का 11,000 जप करके पीछे प्रत्येक मंत्र का दशांश 1100 हवन करना चाहिए। श्री शंकराचार्य जी प्रदत्त हनुमान मंत्र चमत्कार अनुष्ठान पद्धति का मैंने स्वयं कई बार अनुष्ठान करके चमत्कार पूर्ण लाभ उठाया है और अपने 3-4 विपदग्रस्त परिचितों को भी उक्त पद्धति का अनुष्ठान बतलाया है, जिसके द्वारा उन्हें भी अद्भुत लाभ हुआ है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो मनुष्य श्रद्धा, भक्ति और विश्वास के साथ विपत्ति निवारणार्थ श्री हनुमान मंत्र चमत्कार अनुष्ठान पद्धति के मंत्रों का सविधि अनुष्ठान करेगा, वह अवश्य सफलीभूत होगा। अनुष्ठानकर्ता को चाहिए कि वह किस कार्य के लिए जप और हवन करे, उस कार्य का नामोच्चारण संकल्प में अवश्य करे। हनुमत चमत्कार अनुष्ठान पद्धति में ये मंत्र इस प्रकार हैं। पहला, ओम नमो हनुमंते रुद्र अवतारे इत्यादि। दूसरा, ओम नमो हनुमंते रुद्र अवतारे विश्वरूपाय अमित विक्रमाय प्रकट परमा पराक्रमाय महाबलाय सूर्यकोटि संप्रभाय रामदूताय स्वाहा। तीसरा, ओम नमो हनुमंते रुद्रावताराय राम सेवकाय राम भक्त तत्पाराय राम हृदयाय लक्ष्मण शक्ति भेद निवारणाय लक्ष्मण रक्षकाय दृष्टि निर्भनाय रामदूत सहाय स्वाहा। ओम नमो हनुमंते रुद्र अवताराय सर्व शत्रु संहरणाय सर्व रोग हराय सर्व वशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। पांचवा, ओम नमो हनुमंते रुद्र अवताराय आध्यात्मिकता आदि देवी का दी भौतिकात पत्र निवारणाय
रामदूताय स्वाहा। ओम नमो हनुमन्ते रुद्र अवतारे देवदान वर्मिष मुनि वरदाय रामदूताय स्वाहा। ओम नमो हनुमन्ते रुद्र अवताराय भक्त जनमनः कल्पनाय कल्प मुद्राय दुष्ट मनोरथ हस्तंभ नाय प्रभंजन प्राण प्रियाय महाबल पराक्रमाय महाविपत्ति निवारणाय पुत्र पौत्र धन धान्य आदि विविध संप्रदाय रामदूताय स्वाहा। ओम नमो हनुमन्ते रुद्र अवताराय वज्र देहाय वज्र नखाय वज्र मुखाय वज्र रोमणे वज्र नेत्राय वज्र दंताय वज्र कराय वज्र भक्ताय रामदूताय स्वाहा। ओम नमो हनुमन्ते वज्र अवताराय परयंत्र मंत्र तंत्र प्राणनाशकाय सर्व ज्वर छेदाकाय सर्व व्याधि निवृत्तकाय सर्व भय प्रशमनाय सर्व दुष्ट मुख स्तंभनाय सर्व कार्य सिद्धि प्रदाय रामदूताय स्वाहा। ओम नमो हनुमन्ते रुद्र अवताराय देव दानव यक्ष राक्षस भूत प्रेत पिशाच चंडा की नाशी कीन दुष्ट ग्रह बंधनाय रामदूताय स्वाहा। 11वां। ओम नमो हनुमन्ते रुद्र अवताराय पंचवदनाय पूर्वमुखे सकल शत्रु संहारकाय रामदूताय स्वाहा। 12वां। ओम नमो हनुमन्ते रुद्र अवताराय पंचवदनाय दक्षिण मुखाय कराल वदनाय नारसिंह सकल भूत प्रेत नाय रामदूताय स्वाहा। 13वां। ओम नमो हनुमन्ते रुद्रक अवताराय पंचवदनाय पंचमी मुखे गरुड़ाय सकल विघ्न निवारणाय रामदूताय स्वाहा। ओम नमो हनुमन्ते रुद्रक अवताराय पंचवदनाय उत्तर मुखे आदि वराह सकल संपत कराय रामदूताय स्वाहा। ओम नमो हनुमन्ते रुद्र अवताराय उदर्भ मुखे हे गिरवाय सकल जन वशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। ओम नमो हनुमन्ते रुद्र अवताराय सर्वग्रहान भूत भविष्यन दंत दुर्द मानान समीप स्थान सर्वकाल दृष्टि बुद्धि नुचात्योचाट्य परब्लानि शोभय मम सर्वकारिणी साध्य स्वाहा। ओम नमो हनुमते रुद्र अवताराय परकृत्यंतर यंत्र मंत्र परहंकार भूत प्रेत पिशाच पर दृष्टि सर्व विघ्न सर्जन चेटक विद्यार सर्व ग्रह भयम निवारणाय निवाराय निवाराय स्वाहा। ओम नमो भगवते रुद्र अवताराय डाकनी शाकनी ब्रह्म राक्षस कुल पिशाचोरु भयम निवारणाय स्वाहा। 19। ओम नमो हनुमन्ते रुद्र अवताराय भूत ज्वर प्रते ज्वर चतुर्दिक ज्वर विष्णु ज्वर महेश ज्वरम निवारणाय स्वाहा। 20वां। ओम नमो हनुमन्ते रुद्र का अवताराय अक्षी शूल पक्ष शूल शिरो अभ्यंत शूल पित्त शूल ब्रह्म राक्षस शूल पिशाच कुल छेदनम निवारणाय स्वाहा। कुछ अन्य अनुभूत मंत्र श्री इष्ट देव की कृपा से कुछ अनुभूत मंत्र नीचे दिए जा रहे हैं। समुत्सुक लोग इनसे लाभ उठाएं। प्रेत बाधा निवारणाय के लिए ओम दक्षिण मुखाय इत्यादि। यह मंत्र कम से कम 10,000 जप करने पर सिद्ध हो जाता है। मंत्र जाप के बाद अष्टगंध से हवन करना चाहिए। विष उतारने के लिए ओम पश्चिम मुखाय इत्यादि। यह मंत्र दीपावली के दिन अर्धरात्रि में घी का दीपक जलाकर हनुमान जी को साक्षी करके 10,000 जप लेने से सिद्ध हो जाता है। पुनः बिच्छू बर्रे आदि विषधारी जीवों द्वारा त्रस्त
होने पर इस मंत्र को उच्च स्वर से उच्चारण करते हुए उस अंक का स्पर्श करें। कई बार ऐसा करने पर विष उतर जाता है। शत्रु संकट निवारण के लिए ओम पूर्व कपि मुखाय इत्यादि इस मंत्र से के सिद्ध कर लेने पर शत्रु भय दूर हो जाता है। यह केवल 15,000 मंत्र जप से सिद्ध हो जाता है। आवश्यकता है विश्वास और श्रद्धा की। महामारी, अमंगल, ग्रह दोष एवं भूत प्रेतादि नाश के लिए ओम ऐं श्रीं ह्रां ह्रीं हं ह्रौं हः ओम नमो भगवते महाबल पराक्रमणाय इत्यादि यह मंत्र मंगलवार को दिन भर व्रत रखने के बाद अर्धरात्रि में हनुमान जी के मंदिर में 7,000 जप करने से सिद्ध हो जाता है। सिद्धि के बाद हनुमान जी के समक्ष दशांश हवन करना चाहिए। विशेष हनुमान जी के उपासकों को चाहिए कि उपर्युक्त मंत्रों में से जिस मंत्र की सिद्धि करनी हो उस उसे तत्क्षण भोजपत्र पर लाल चंदन या स्याही से लिख लें। पुनः उसे अभिमंत्रित करके ताबीज में भर कर धारण कर लें। यदि यह काम विश्वास और श्रद्धा से किया गया तो अवश्य ही राम बाण सिद्ध होगा। विद्यार्थियों के लिए हनुमान जी की सिद्धि विशेष सहज है, क्योंकि उन पर मारुति शीघ्र कृपा करते हैं। उनसे पवित्रता तथा श्रद्धा की अपेक्षा की जाती है। शनिवार के दिन हनुमान जी को तेल चढ़ाने से शनिश्चराय का प्रकोप शांत हो जाता है। शनि की कुदृष्टि से ग्रस्त महानुभाव अवश्य इसका सेवन करें। उपर्युक्त सभी सिद्धियां स्वतः अनुभव की हैं। इनसे मुझे जो शांति प्राप्त हुई है वह असीम है। वाराणसी के श्री राम नारायण सिंह महात्मा ने मुझे श्री हनुमान के कुछ जप पाठ तथा सर्वसिद्धि कवच एवं मंत्र बतलाए थे। वे कल्याण के पाठकों की सेवा में सविधि दिए जा रहे हैं। विश्वास है पाठक इनसे लाभ उठाएंगे। न्यास ओम राम अंजनी सुताय इत्यादि ध्यान ध्याय दे इत्यादि प्रातःकालीन सूर्य के सदृश जिनकी शरीर कांति है, जो राक्षसों का अभिमान दूर करने वाले देवताओं में एक प्रमुख देवता, लोक विख्यात यशस्वी और अपनी असाधारण शोभा से देदीप्यमान हो रहे हैं। सुग्रीव आदि सभी वानर जिनके साथ हैं, जो सुव्यक्त तत्व के प्रेमी हैं, जिनकी आंखें अतिशय लाल लाल है और जो पीले वस्त्रों से अलंकृत है, उन पवन पुत्र श्री हनुमान जी का ध्यान करना चाहिए। नीचे जो मंत्र दिए जा रहे हैं सबका या तो एक बार पाठ कर ले या उनमें से एक मंत्र चुनकर अपने कार्य के अनुसार पाठ करके शेष मंत्र को पढ़कर हवन करें। कार्य सिद्धि के लिए ओम नमो हनुमंते इत्यादि, सर्व विघ्न विना निवारण के लिए ओम नमो हनुमंते इत्यादि, सर्व दुष्ट ग्रह निवारण के लिए इत्यादि ओम नमो हनुमंते इत्यादि। इस प्रकार मंत्र जप पूर्ण होने पर दशांश जप या हवन करके ब्राह्मणों को भोजन भी कराना चाहिए। और श्री हनुमान का अतुल प्रभाव। सुमिरन करे ते तेरे विगत कलेश होत, हनु के कहत भूत व्याधि नसावही। पूजन करे ते तेरे मन काम सिद्ध होत, भवसागर पार बिन बोहित के जावही। जन तेरो होए जोई अटल विश्वास करे, बिनहि प्रयास नर सुरपुर पावहीं। अतुल प्रभाव जग तेरो बह बेनी राम, काल की कराल गति हाँकते नसा वहीं। जय माता सरस्वती, जय मां सरस्वती। आयुर्वेद शास्त्र और श्री हनुमान संबंधी कुछ मंत्र। लेखक पंडित श्री
कौशल किशोर जी पाठक। आयुर्वेद शास्त्र की गणना उपवेदों में है। महर्षि शौनक रचित चरण व्यू ग्रंथ में इसे ऋग्वेद का तथा सुश्रुत में अथर्ववेद का उपवेद बतलाया गया है। इसमें आयु के संरक्षण एवं उसकी वृद्धि के विविध उपाय वर्णित है। श्री रामदूत श्री हनुमान जी शास्त्रों में अमर माने गए हैं। शास्त्रों में 8 चिरंजीवियों का वर्णन मिलता है, जिनमें श्री हनुमान जी का एक प्रमुख स्थान है। हनुमान जी के अमर होने में एक कारण श्री सीता जी के द्वारा दिया हुआ वरदान भी है। मानस में ऐसा उल्लेख है, अजर अमर गुण निधि सुत हूँ। दूसरा कारण उनका ब्रह्मचर्य व्रत पालन है, जिसके संबंध में शास्त्रों का मत है, मरणम विंदु पातेन जीवनम विंदु धारणता धारणात्। इसके अतिरिक्त ज्ञानियों में अग्रगण्य श्री हनुमान जी आयुर्वेद के भी उत्तम ज्ञाता हैं। अतः इसका भी उपयोग कर उन्होंने अपने को चिरंजीवी बना लिया है। रामचरितमानस में आया है कि जब लक्ष्मण जी को ब्रह्म शक्ति लग जाती है, तब हनुमान भगवान श्री राम हनुमान जी को सुषेण वेद को बुलाने के लिए भेजते हैं, क्योंकि वे इस बात से भली भांति परिचित हैं कि हनुमान जी महान ज्ञानी और आयुर्वेद के ज्ञाता हैं। वे अतः ये ही इस कार्य के योग्य हैं। तत्पश्चात वेद वेद राज सुषेण एवं भगवान श्री राम संजीवनी बूटी के अयनार्थ अयन आयनार्थ भी हनुमान जी को ही भेजते हैं। इन दो उदाहरणों से यह बात सिद्ध हो जाती है कि हनुमान जी का औषधि विज्ञान से विशेष संबंध है। पवन कुमार हनुमान जी 11वें रुद्र के अवतार हैं तथा पवन पुत्र होने के कारण उनका वायु से भी घनिष्ठ संबंध है। एकादश रुद्रों के संबंध में शास्त्रों का एक मत यह भी है कि आत्मा सहित 10 वायु प्राण अपान व्यान समान उदान देवदत्त कुरुम क्रकल धनंजय और नाग भी 11 रुद्र हैं। इन वायुओं पर भी विजय प्राप्त कर लेता है वह योगी प्राणवायु को ब्रह्मांड में स्थिर कर लेने में समर्थ हो जाता है। तभी उसे अष्ट सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं। हनुमान जी अष्ट सिद्धियों के दाता हैं। उनके द्वारा समय समय पर प्रदर्शित किए गए अष्ट सिद्धियों के उदाहरण भी गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में विभिन्न स्थलों पर दिए हैं। आयुर्वेद के आचार्य चरक वाग्भट सुश्रुत आदि महर्षियों ने इस शास्त्र को मुख्यतः 3 तत्वों या दोषों पर अवलंबित बताया है। वात पित्त और कफ, ये तीनों दोष आयुर्वेद के मुख्य स्तंभ हैं। इनकी विषमता ही रोग उत्पत्ति का कारण है। इन तीनों में ही वात ही प्रधान है। संसार के सारे कार्य वायु द्वारा ही होते हैं। जीवधारियों के शरीर का संपूर्ण पोषण क्रम वायु द्वारा ही होता है। मनुष्य के शरीर में उचित रूप में वात तत्व के होने अर्थात वायु की स्थिति आयुर्वेदानुसार पर्याप्त मात्रा में होने पर ही उसे स्वास्थ्य कहा जाता है। स्वस्थ कहा जाता है। शरीर में 10 वायुओं के कार्य भिन्न भिन्न हैं। श्री हनुमान जी पवन पुत्र हैं, अतः वे वायु स्वरूप और प्रधान वायु के अधिष्ठाता हैं। वात के अधिष्ठाता होने के कारण हनुमान जी की आराधना से संपूर्ण वात व्याधियों का नाश होता है। श्री राम भक्त श्री हनुमान जी सभी रोगों को नष्ट करने वाले हैं, क्योंकि प्रत्येक रोग का दोष वायु के माध्यम से ही उत्पन्न होता है। यही वात
शुद्ध रूप में स्थित है तो मनुष्य प्राय निरोग रह सकेगा। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से संपूर्ण रोगों के मूल कारण प्राणी के पूर्व या इसी जन्म के पाप ही होते हैं। अतः आयुर्वेद के ज्ञाता महर्षियों ने अपनी संहिताओं में स्पष्ट किया है कि देवार्चन पूर्वक औषधि सेवन से ही मानसिक और शारीरिक व्याधियां दूर होती हैं। जन्मांतरकृतं पापं व्याधि रूपेण बाधते तच्छन्ति रोषध प्राश्रने जर्प होम सुरचरा नह जप हवन देवार्चन ये सभी रोगों की औषधियां हैं। ऐसी भी आयुर्वेद की मान्यता है। जो असाध्य रोगी हो और जीवन से हताश हो गए हों, उन्होंने हनुमान जी की आराधना अवश्य करनी चाहिए। वात व्याधि के लिए श्री पवन कुमार की उपासना एवं उनके मंत्रों का जप विशेष रूप से लाभप्रद होता है। श्री तुलसीदास जी की भुजाओं में वायु प्रकोप से भीषण पीड़ा हो रही थी। उसी समय उन्होंने हनुमान बाहुक की रचना करके उसका चमत्कारिक प्रभाव अनुभव किया। यह उ- हनुमान जी की कृपा का प्रत्यक्ष उदाहरण है। अब यहाँ पाठकों के लाभार्थ श्री हनुमान जी से संबंधित कुछ प्रयोग जो रोग कलेश व्याधि निवारण तथा आशु फलप्रद है दिए जा रहे हैं। इन प्रयोगों को दृढ़ विश्वास के साथ करने पर निश्चय ही कष्ट और वात व्याधि से छुटकारा मिल जाता है। सर्वप्रथम हनुमान जी का चित्रपट सामने रखकर पवित्रता पूर्वक पूर्वाभिमुख आसन पर बैठ जाएं और पंचोपचार चंदन अक्षत फूल धूप दीप से हनुमान जी का पूजन करें। इसके बाद निम्नलिखित मंत्र का यथाशक्ति जप करें, किंतु यह जप मन से कम 5 माला प्रतिदिन होना आवश्यक है। संभव हो तो ईशान कोण में शुद्ध घी का एक दीपक भी जलाकर रख दें। हनुमान अंजनी सुनो, वायुपुत्र महाबल अकास्मादा गतोत्पाद पातम नाश वाशु नमोस्तु ते। इस मंत्र का जप अनुष्ठान विधि से भी कर सकते हैं। इसके लिए 11 दिनों तक नित्य 3000 माला का जप होना आवश्यक है। बाद में दशांश जप और या हवन करके ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। इससे व्याधि शीघ्र ही नष्ट हो जाती है। परंतु इस अनुष्ठान विधि के साधन कुछ कठोर हैं। इसमें ब्रह्मचर्य, अक्रोध, सत्य भाषण और सात्विक आहार या फलाहार आवश्यक है। इस विधि से जप करने पर सफलता निश्चित है। इस मंत्र के जप की एक तीसरी विधि और भी है जो सभी अवस्थाओं के नर नारियों के लिए सुलभ है। इसमें साधन की आवश्यकता नहीं है, अपितु दिन रात में जब भी अधिक से अधिक अवसर प्राप्त हो सके इस मंत्र का मानसिक जप करना चाहिए। यह जप जब तक रोग शांत न हो जाए तब तक दृढ़ विश्वास और उत्साह के साथ नियमित रूप से करता रहे। इस प्रकार चलते फिरते और काम करते हुए भी यह जप किया जा सकता है। नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा। यह घोर वात व्याधि का शासक शामक है। इसका जप यथाशक्ति अधिक से अधिक करने का प्रयत्न करें तो कष्ट शीघ्र ही दूर हो जाता है। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। इस दोहे का जप कलह कलेश रोग और शारीरिक दुर्बलता दूर करने में विशेष लाभप्रद है। इस प्रकार ये तीनों मंत्र शारीरिक एवं मानसिक व्याधि के निवाश विनाशक हैं।
जब तक रोग नष्ट न हो जाए तब तक इनका जप करते रहना चाहिए। इस प्रकार आयुर्वेद शास्त्र में रोग निवारणार्थ श्री हनुमान जी की आराधना का महत्वपूर्ण एवं चमत्कारिक वर्णन है। एक विशेष महत्वपूर्ण बात यह है कि श्री हनुमान जी के उपासक को चरित्रवान होना परम आवश्यक है। सदाचार से श्री हनुमान जी विशेष प्रसन्न होते हैं और शीघ्र ही मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। पीलिहा तिल्ली रोग निवारक मंत्र। पीलिहा पीलिहा एक प्रकार की उदर ग्रंथि जो पेट के पार्श्व भाग में होती है, अत्यंत छोटी उत्पन्न होकर रोग के कारण यथाक्रम बहुत बड़ी हो जाती है। आयुर्वेद के अनुसार बहुत दाह करने करने वाले तथा उदरघट रक्त छिद्र को रोकने वाले अन्न आदि पदार्थ के निरंतर खाते रहने से पीलिहा तिल्ली रोग होता है। शनै शनै यह ग्रंथि बेर तुल्य से बढ़कर तरबूज के तुल्य भी हो जाती है। इसको घटाने के लिए अति पवित्रता के साथ ब्रह्मचर्य का पालन करके ओम यों तो हनुमंत फल फलित धग धगित आयु राश परूढ़ाह इस मंत्र का 10,000 जप करें और फिर पीलिहा रोग से आक्रांत मनुष्य को सीधा लेटाकर उसके उदर पर नागवल्ली दल नाग नागरबेल के पत्ते रखें। पत्तों के ऊपर 8 तय किया हुआ कपड़ा रखें और कपड़े के ऊपर सूखे बांस के पतले पतले टुकड़े रख दें। इसके बाद बेर की सूखी लकड़ी लेकर उसको जंगली पत्थर से उत्पन्न की हुई आग से जलाएं और रोगी के पेट पर रखे हुए वंश सकल वांस के टुकड़ों को उपर्युक्त हनुमान मंत्र के उच्चारण के साथ उस जलती हुई लकड़ी में 7 बार ताड़ित कर इससे उदरगत पीलिहा शांत होती है। इसे 7 बार करना चाहिए। उपर्युक्त विधान नारद पुराण में वर्णित है। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। श्री हनुमान संबंधी मानस सिद्ध मंत्र। लेखक एक रामायण प्रेमी। मानस सिद्ध मंत्र का विधान यह है कि पहले रात को 10 बजे के बाद अष्टांग हवन के द्वारा मंत्र सिद्ध करना चाहिए। फिर जिस जिस कार्य के लिए मंत्र जप की आवश्यकता हो उसके लिए नित्य जप करना चाहिए। वाराणसी में भगवान शंकर ने मानस की चौपाई को मंत्र शक्ति प्रदान की है। इसीलिए वाराणसी की ओर मुख करके ही बैठना चाहिए। शंकर जी को साक्षी बनाकर शपथ करने की आवश्यकता नहीं है। विविध विविध कामना सिद्धि के मंत्र मस, मस्तिष्क की पीड़ा दूर करने के लिए हनुमान अंगत रन गाजे आंख सुनत रजनीचर भाजे। भूत को भगाने के लिए प्रणव पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान घन चासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। मुकदमे में विजय प्राप्ति के लिए पवन तनय पल पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान विधाना। श्री हनुमान जी की प्रसन्नता प्राप्ति के लिए सुमिरी पवन सुत पावन नामु अपने बस करी राखे रामु। अष्टांग हवन की सामग्री चंदन का बुरादा, तिल, शुद्ध घी, शुद्ध शक्कर अगर तगर, कपूर, शुद्ध केसर, नागर मोथा, पंचमेवा, जौ और चावल। कुछ ज्ञातव्य बातें। जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जिस चौपाई या सोरठे का जप बतलाया गया है उसको सिद्ध करने के लिए
एक दिन अष्टांग हवन की सामग्री से उसी चौपाई या सोरठे के द्वारा 108 बार हवन करना चाहिए। यह हवन केवल एक ही दिन करना चाहिए, इसके लिए कोई अलग कुंड बनाने की आवश्यकता नहीं है। साधारण शुद्ध मिट्टी की वेदी बनाकर उस पर अग्नि प्रज्वलित करके आहुति देनी चाहिए। प्रत्येक आहुति में चौपाई आदि के अंत में स्वाहा का उच्चारण करना चाहिए। यह हवन रात को 10 बजे के बाद ही करना उपयुक्त उपयुक्त होगा। प्रत्येक आहुति लगभग पौन तोले की सभी वस्तुएं मिलाकर होनी चाहिए। इस प्रकार 108 आहुतियों के लिए एक सेर 70 तोले की सामग्री सम्मिलित बना लेनी चाहिए। कोई पदार्थ कम ज्यादा हो तो कोई आपत्ति नहीं। पंचमेवा में पिस्ता, बादाम, किशमिश, द्राक्ष, अखरोट और काजू ले सकते हैं। इनमें से कोई मेवा न मिले तो उसके बदले नोजा या मिश्री मिला सकते हैं। शुद्ध केसर 4 आने भर ही डालने से काम चल सकता है, अधिक की आवश्यकता नहीं है। हवन करते समय माला रखने की आवश्यकता 108 की संख्या गिनने भर के लिए है। इसीलिए दाहिने हाथ से आहुति देकर फिर दाहिने हाथ से ही माला का एक मन का सरका देना चाहिए। फिर माला या तो बाएं हाथ में ले लें या आसन पर रख दें। पुनः आहुति देने के बाद उसे दाहिने हाथ में लेकर मन का सरका देना चाहिए। माला रखने में असुविधा प्रतीत हो तो गेहूं, जौ या चावल आदि के 108 दाने रखकर उनसे गिनती की जा सकती है। बैठने के लिए आसन ऊन अथवा कुश का होना चाहिए। सूती कपड़े का हो तो वह धुला हुआ एवं पवित्र होना चाहिए। मंत्र सिद्ध करने के लिए यदि लंका कांड की चौपाई या दोहा हो तो उसे शनिवार को हवन करके करना चाहिए। दूसरे कांडों के चौपाई दोहे किसी भी दिन हवन करके सिद्ध किए जा सकते हैं। सिद्ध की हुई रक्षा रेखा की चौपाई एक बार बोलकर जहां बैठे हों वहां अपने आसन के चारों ओर चौकोर रेखा जल या कोयले से खींच लेनी चाहिए। फिर उस चौपाई को भी ऊपर लिखे अनुसार 108 आहुतियां देकर सिद्ध कर लेना चाहिए। पर रक्षा रेखा न भी खींची जाए तो भी आपत्ति नहीं है। दूसरे काम के लिए दूसरा मंत्र सिद्ध करना हो तो उसके लिए अलग हवन करके पूर्वत कार्य करना चाहिए। एक दिन हवन करने से मंत्र सिद्ध हो जाता है। इसके बाद जब तक हवन सफल न हो तब तक उस मंत्र चौपाई दोहे आदि का प्रतिदिन कम से कम 108 बार प्रातः काल या रात्रि को जब सुविधा हो जब करते रहना चाहिए। अधिक कर सके तो और उत्तम है। कोई चाहे तो नियमित जप के अतिरिक्त दिन भर चलते फिरते भी उस चौपाई अनुष्ठान एक साथ करना चाहे तो कर सकता है, पर इन चौपाइयों को पहले अलग अलग हवन करके सिद्ध कर लेना चाहिए। स्त्रियां भी इस अनुष्ठान को कर सकती हैं, परंतु रजस्वला होने की स्थिति में जब बंद रखना चाहिए। हवन भी उस समय नहीं करना चाहिए जब करते समय मन में यह विश्वास अवश्य
रखना चाहिए कि श्री हनुमान जी की अहेतुकी कृपा से मेरा कार्य अवश्य अवश्य सफल होगा। विश्वास पूर्वक जप करने पर होने की पूरी आशा है। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। अनुभव सिद्ध प्रयोग। प्रेषक एडवोकेट श्री श्याम सुंदर जी कसेरा। हमारे कुल देवता श्री हनुमान जी की उपासना से संबंधित एक अनुभव सिद्ध अचूक प्रयोग लेख रूप में लिपिबद्ध किया जा रहा है। आशा है सहृदय आस्तिक पाठकगण श्रद्धा विश्वास पूर्वक इससे अवश्य लाभ उठाएंगे। प्रस्तुत प्रयोग मेरी पूजनीय स्वर्गीय दादी श्री जी को लगभग 25 वर्ष पूर्व मेरी जन्मभूमि रामगढ़ शेखावटी राजस्थान में एक सिद्ध महात्मा जी ने आशीर्वाद स्वरूप प्रातः प्राप्त हुआ था, जिसका प्रत्यक्ष चमत्कार अचूक रामवाण की तरह मैं आज तक देखता आ रहा हूँ। कई बार मेरे परिवार के तथा कई अन्य व्यक्तियों ने इससे लाभ उठाया है। किसी भी परोपकार भावना या उचित एवं योग्य स्वकार्य की सिद्धि के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। किसी भी मास में शुक्ल पक्ष शुक्ल पक्ष के मंगलवार को इसका श्री गणेश कर सकते हैं, परंतु उस दिन रिक्ता 4 9 14 तिथि एवं प्रयोगकर्ता की राशि में 4 थे, वे 8वें या 12वें चंद्रमा का होना निषिद्ध है। जनना शोच या मरना शोच में भी इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। यदि प्रयोग काल में ऐसा कोई संयोग आ ही जाए तो किसी कर्मनिष्ठ कुलीन ब्राह्मण के द्वारा इसे पूर्ण कराना चाहिए, बीच में छोड़ना उचित नहीं है। पुरुषों के अतिरिक्त ऐसी स्त्रियां भी इसका अनुष्ठान कर सकती हैं जिनका भ्रूणावस्था के बाद प्राकृतिक रूप से मासिक धर्म सदा के लिए बंद हो। करना ही चाहिए, अन्यथा बने हुए कार्य के बिगड़ने की संभावना रहती है। प्रयोग विधि। प्रयोग प्रारंभ के लिए शुक्ल पक्ष के जिस मंगलवार का निश्चय किया जाए उसके पहले दिन सोमवार को सवा पाव अच्छा गुड़, 1 चटांग भुने हुए अच्छे चने और सवा पाव गाय का शुद्ध घी संग्रह कर लें। गुड़ के छोटे छोटे 21 टुकड़े कर लें, शेष वैसे ही रहने दें। स्वच्छ रुई की 22 फूल बत्तियां बनाकर घी में भिगो दें। 3 वस्तुएं अर्थात गुड़ चने और बत्ती सहित घी अलग अलग 3 स्वच्छ एवं शुद्ध पात्रों में रखकर घर के किसी एक स्वच्छ ऊंचे स्थान या अलमारी में ढक कर रख दें, जहां बच्चों के हाथ न पहुंच सके। उनके पास ही एक दिया सलाई और एक अन्य छोटा पात्र छन्नी आदि जिसमें प्रतिदिन उपर्युक्त वस्तुएं ले जाई जा सके भी रख दें, जिससे प्रतिदिन इधर उधर पात्र की खोज न करनी पड़े। बस सामग्री। बस सामग्री तैयार है, शेष
रहा केवल एक स्वच्छ पवित्र श्री हनुमान जी का मंदिर, जो गांव या शहर के कोलाहल से दूर जितने भी निर्जन एवं एकांत स्थान में हो उतना ही अच्छा है। अन्यथा अपने निवास स्थान में कम से कम सवा डेढ़ फरलांग दूर होना तो अनिवार्य ही है। जिस मंगलवार से प्रयोग आरंभ करना हो उस दिन हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में, अन्यथा सूर्योदय के पहले अवश्य उठ जाना चाहिए। फिर शौचादि से निवृत्त हो स्नान कर कपड़े पहन ललाट पर रोली चंदन आदि लगाकर सबसे पहले वहां जाएं जहां तीनों पात्रों में गुड़ चने और घी बत्ती रखी है। वहां पहले से ही रखे हुए छन्नी आदि खाली पात्र में एक गुड़ की डल्ली, 11 चने, एक घृत बत्ती और दिया सलाई लेकर पवित्र धुली हुई रुमाल आदि किसी स्वच्छ पवित्र वस्त्र से उसे ढक ले। वहां से लौटते समय मंदिर में श्री हनुमान जी की मूर्ति के सम्मुख पहुंचने तक न तो पीछे न दाएं बाएं ही घूम कर देखें और न छन्नी उठाने के बाद घर में, रास्ते में या मंदिर में किसी से एक शब्द भी बोले, चाहे कोई कितने ही आवश्यक कार्य के लिए आवाज क्यों न देता हो। इस प्रकार पूर्ण रूप से एकदम मौन रहे। बिना जूता चप्पल पहने श्री हनुमान जी के सम्मुख पहुंचकर बिना इधर उधर देखे मौन धारण किए हुए ही पहले घी बत्ती जलाएं। फिर 11 चने और एक गुड़ की डल्ली श्री हनुमान जी के सामने रखकर साष्टांग प्रणाम कर हाथ जोड़ सर्व संकल्पित अपनी मनोकामना की सिद्धि के लिए मन ही मन श्रद्धा, विश्वास, भक्ति एवं प्रेम पूर्वक उनसे प्रार्थना करें। फिर यदि कोई अन्य प्रार्थना, स्तुति, श्री हनुमान चालीसा आदि का पाठ करना चाहे तो मौन ही रहकर करें। घर की और जाने के लिए मूर्ति के सामने से हटने के बाद जब तक अपने घर पहुंचकर वह खाली पात्र निश्चित स्थान पर न रख दें तब तक पीछे या दाएं बाएं घूमकर न देखें और न किसी से एक शब्द भी बोलें, मौनी ही बना रहे। फिर छन्नी रखकर 7 बार राम राम कहकर मौन भंग करें। इसी क्रम से 21 दिनों तक लगातार एक सा प्रयोग करता रहे। रात्रि में सोते समय श्री हनुमान चालीसा का 11 पाठ करके अपनी मनोकामना सिद्धि के लिए प्रार्थना करना अनिवार्य है। 22वें दिन मंगलवार को नित्य कर्म से निवृत्त हो सवा सेर आटे का एक रोट बनाकर गोबर की अग्नि में सेक कर पका लें। यदि असुविधा हो तो पाव पाव की 5 रोटी बनाकर उसमें आवश्यकता अनुसार गाय का शुद्ध घी और अच्छा गुड़ मिलाकर उनका चूरमा बना लें। 21 डलियों के बाद जो गुड़ बचा हो उसे उसे चूरमे में मिला दें। फिर चूरमे को थाली में रखकर बचे हुए सारे चने तथा शेष घी सहित 22वीं अंतिम बत्ती लेकर प्रतिदिन की तरह ही मौन पूर्वक बिना पीछे या दाएं बाएं देखे मंदिर में जाएं और बत्ती जलाकर श्री हनुमान जी को चने या चूरमे का भोग लगाकर उसी प्रकार घर को वापस घर को वापस आए और घर में प्रवेश करने के बाद ही मौन भंग करें। प्रयोगकर्ता उस दिन दोनों समय केवल उसी चूरमे का भोजन करें, शेष चूरमे को प्रसाद रूप में बांट दें। ऐसा करने से श्री हनुमान जी की कृपा से मनोरथ अवश्य सिद्ध होता है। किसी कारणवश प्रयोग में भूल भी हो जाए तो निराश न हो, उसे फिर करें। श्री हनुमान जी श्रद्धालु, विश्वासी, आस्तिक, सच्चे साधक की मनोकामना अवश्य पूर्ण करते हैं। यह परीक्षित अनुभव सिद्ध
अचूक प्रयोग है। कोई जय माता सरस्वती, जय मां सरस्वती। कोई ग्राम है नहीं जहां न हनुमान हो। रचयिता कवि भूषण श्री जगदीश जी, साहित्य रत्न। शीश पे अहीश ने तो जगदीश धारी धर, कर पे भूधर धर, बड़े उड़े आसमान हो। सेवक संदेशक हो राम के महान, किंतु कष्ट वक्त भक्त का भी करते कल्याण हो। अर्चना आराधना के अनोखे हो देव तुम, सब जाति मानती है ऐसे दयावान हो। घर घर पूजते हैं चित्र भी पवित्र मान, कोई ग्राम है नहीं जहां न हनुमान हो। जय माता सरस्वती, जय माता सरस्वती। प्रेत बाधा निवारण के संबंध में अनुष्ठान। परम श्रद्धेय श्री भाई जी श्री हनुमान दास पोद्दार जी द्वारा निर्दिष्ट प्रणव पवन कुमार खल बन पावन, ज्ञान घन जासु हृदय अगार बसही राम सर चाप धर। प्रतिदिन 11 माला के हिसाब से 49 दिनों तक इसका जप करना चाहिए। श्री हनुमान जी की मूर्ति या चित्र के सामने बैठकर पंचोपचार से इनकी उनकी पूजा करके कम से कम 7 शनिवार तक प्रत्येक शनिवार को हनुमान चालीसा के 100 पाठ करें। इस 64 यंत्र को भोजपत्र पर लाल चंदन से लिखकर मड़वा कर सभी कमरों में टांग दे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। प्रेत की सिद्धि के लिए भागवत का सप्ताह अनुष्ठान के रूप में एक पाठ और श्री विष्णु सहस्त्र नाम के 108 पाठ कराने चाहिए। जय माता सरस्वती, जय मां सरस्वती। कहाँ हनुमानु से वीर बांके, मत भट मुकुट 10 कंठ साहस शैल, श्रृंग बिचरनी जनु ब्रज टांकी, दर्शन धरी धरनी चिककरत दिग्गज कमठु सेसु सकुचित संकित पिनाकी। चलत मही मेरु उछलत सायर सकल, बिकल विधि बधिर दसी विदसी झांकी। रजनी चर घरनी घर गर्भ अर्भक स्त्रवत, सुनत हनुमान की हाँक बाकी, कौन की हाँक कर चौंक चढ़ीसु विधि। चंड कर थकित फिरी तुरग हाके, कौन के तेज बलसीम भट भीम से। भीमता निरखी एक कर नयन ढाके, दास तुलसीदास के विरुद्ध वर्णत विदुष। वीर बिरुदेत बर बेरी धाके, नाक नरलोक पाताल कहु कहत किन, कहाँ हनुमानु से वीर बांके। जय माता सरस्वती, जय मां सरस्वती। अद्भुत राम भजन रसिक हनुमान, भय है भगत भगवंत के भजन रस। हेव रहे विवेकी जग जाग्न्यो, जिन सपनो सेवा ही के बल सेवा आपनी कराई पुनि। पायो मनोरथ सब कहूँ अप अपनो, यह अद्भुत सेनापति है भजन कोई। कहो न बनत तन मन को अर्पणो, जैसो हनुमान जान्यो भजन को रस जिन। राम के भजन सी लो जीभ्यो मांग्यो अपनो। महाकवि सेनापति। जय माता सरस्वती, जय मां सरस्वती। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो नारायण। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत। अब कथा को विराम दिया जाता है।
राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान।